हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी की क्लासेस देख रहे थे जिसमें डिजीज़ की हम लोगों ने 3 क्लासेस 3 पिछली 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने डिजीज़ को डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था। उससे पहले हम लोगों ने थॉरोली देख लिया था पूरा पार्ट कि भई कौन-सी डिजीज़ किस बैक्टीरिया, वायरस या फिर किस टाइप रोग रोग कारक के आधार पे देख लिया था। हम लोग अभी पिछले कुछ वीडियोज़ में बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग और उसके बाद प्रोटोज़ोआ लास्ट वाली वीडियो में पढ़ ली थी। आज हम लोग फंगस से होने वाले और जो वर्म कृमि है उसके होने वाले रोगों को पढ़ेंगे। कौन-कौन से हैं, कैसे कौन-सा उसका रोग कारक क्या है, रोग वाहक क्या है, उसके डिज़ीज़ के कुछ स्पेसिफ़िक जो पॉइंट्स हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ओके? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपन डिजीज़ कॉज़्ड बाय फंगस पढ़ेंगे। फंगस से कौन-कौन सी डिजीज़ होती है, कवक के कारण कौन-कौन से डिजीज़ होते हैं। कुछ एक डिजीज़ हैं जो बहुत आम डिजीज़ हैं जो अपन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, जो अपने साथ हो भी जाती है कभी-कभी। जैसे कि रिंगवॉर्म, दाद कोगी, एथलीट फुट, ये ज़रूर बहुत कॉमन डिजीज़ नहीं है, ये कम लोगों की होती है। वर्ल्डनेस जो अपन अक्सर देख ही लेते हैं, स्कैबीज़ जो खाज-खुजली होती है वो भी। तो जो दाद होता है वो क्या होता है? तो दाद में आपकी स्कैल्प हो गया, आपकी स्किन हो गया, उसपे एक इस तरह का एक वो बन जाता है। ये फंगस की वज़ह से होता है और ये हाइली कंटेजियस इन्फेक्शियस होता है। अगर आप त्वचा से त्वचा टच में रहोगे, संपर्क से ये आगे फैलता है। इसके इलाज के लिए ये कि भई आप अपनी स्वच्छता रखो और दूसरी चीज़ ये है कि एंटी फंगल जो दवाइयाँ होती हैं वो यूज़ की जाती है। एथलीट फुट की हम लोग बात करते हैं तो ये वे मनुष्य जिनके या जो ज़्यादा स्वेटी पैर हैं उनके, जो शूज़ को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक पहन के रखते हैं, उनके ये डिज़ीज़ होने की ज़्यादा अ, वो रिस्क रहता है और इनके लिए एंटी फंगल वही डिज़ीज़ एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ की जाती है। गंजापन, बोल्डनेस वही है कि भई आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में, चाहे वो स्कैल्प हो, अपन स्कैल्प ज़्यादा फ़ोकस एरिया है, बट बॉडी के किसी भी पार्ट में आपके बालों का एकदम से हेयर लॉस होना, वो उसका बाल्डनेस कहलाता है, जो कि फीमेल मेल दोनों में पाया जाता है। और ये बोल्डनेस अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं अपन सब, लगभग स्टूडेंट लाइफ में या फिर स्टूडेंट से आगे जो भी लाइफ स्टार्ट होगी उसमें सब यही फेस करते हैं आजकल। उसके बाद स्कैबीज़ की हम लोग बात करते हैं तो खाज-खुजली। खाज-खुजली में एक कीड़ा होता है जो कि जो स्किन है उसके अंदर प्रवेश करके एग्स देता है। तो उसकी वज़ह से खाज-खुजली होती है जो कि रात में ज़्यादा अपने को ये परेशान करती है और इसकी ये दाल लाल-लाल जो ऐसे दाने हैं ये अपने त्वचा पे हो जाते हैं, पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक जो पार्ट होता है ना उस पे हो जाते हैं। उसके बाद और रोग हैं उनके बारे में बात करते हैं तो जॉक इच करके एक रोग होता है जो कि उसको अपन नोन एज़ धोबी इच या फिर वाशरमैन या और लॉन्ड्रीमैन इच के नाम से भी जानते हैं। इसके अफ़ेक्टेड ऑर्गन क्या है? ये होता कैसे? तो इसके अफ़ेक्टेड ऑर्गन है एनस गुदा वाला पार्ट, उसके आस-पास लाल-लाल चकत्ते जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसे वाला हो जाता है, पार्ट हो जाता है। उसके बाद जो बाहरी जननांग है, जो सेक्स ऑर्गन से आस-पास उसके आस-पास खुजली चलती है, उसके आस-पास लाल-लाल एरिया हो जाता है। जो जाँघ हो गया, थाइज़ हो गया, उसमें जो फंगस होता है, उसकी वज़ह से इन्फेक्शन हो जाता है और उससे फिर हम खुजली खुजली चलती है उसकी वज़ह से। तो चॉक इच होता है, उसको हम लोग धोबी इच, नॉटीमैन इच या फिर वॉशरमैन इच के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अफ़ेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं एनस, ग्रोइन जो रीजन होता है, ग्रोइन रीजन होता है, जो एनस गुदा के आसपास का रीजन होता है, वहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उसके आसपास का रीजन, जो थाई जांघ होती है, उसके आसपास के रीजन में कवक की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें खुजली चलती है। तो ये जॉक इच है, ठीक है? तो हम लोगों ने ये सारा देख लिया था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिजीज़ पढ़ते हैं वर्म, कृमि। जो वर्म या कृमि जो होते हैं, कीड़े होते हैं, उनकी वजह से कौन-कौन से रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वर्म या कृमि है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये इसको बोलते क्या है? मतलब ये होता क्या है? तो सबसे पहले डेफिनेशन में देखते हैं तो इनका शरीर होता है, बिल्कुल शरीर होता है, शरीर लंबा होता है, मसल्स का एक लंबा शरीर होता है, ओनली मसल्स होती हैं उसमें, ना ही उसके कोई हाथ-पाँव होते हैं, ना ही उसमें सिर, वक्ष या फिर उदर, मतलब आपका कोई हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में कोई विभाजित नहीं होता। जैसे हमारी ये हेड है, ये हमारा थोरैक्स है और फिर उसके नीचे ये एब्डोमेन है, ये पेट वाला जो उदर वाला जो पार्ट है वो, ऐसा कुछ नहीं होता उनमें डिवाइड, वो सिर्फ़ एक मसल्स की एक सीधी लंबी संरचना होती है, दैट्स इट। उसके बाद हाँ, ये मसल्स की एक ट्यूब से बने होते हैं, दैट्स इट। जैसे केंचुआ होता है उसमें सिंपल एक ट्यूब होती है मसल्स की और कुछ नहीं होता। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इससे कौन-कौन से रोग होते हैं। तो टीनेसिस सबसे पहला रोग हमारा टीनेसिस है, जो कि एक वर्म होता है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जैसा एक वर्म होता है जिसको हम टैप वर्म भी बोलते हैं, जो फीताकृमि होता है, जो कि फीते के आकार का होता है। टैप वर्म भी बोलते हैं। जो जो सुअर का मांस होता है, वो खाने पे इंडिया में तो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें पोर्क
मीट है वो बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे ये होता है, क्योंकि ये पोर्क मीट से लेके बॉडी में प्रवेश करता है मनुष्य की में, और वहाँ पे ये कॉज करता है आपके ये इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ पे आपके धीरे-धीरे माइंड को इफ़ेक्ट करता है, आपकी जो श्वास नली है, मतलब आपकी जो ये भोजन नली है उसको प्रभावित करता है, आपकी आँत वगैरह या फिर इन सबको प्रभावित करता है ये। तो इसको बोलते हैं टैपवर्म होता है, और इसको टीनिया सोलियम बोलते हैं। जो वर्म होता है वो टीनिया सोलियम है, जिससे टीनियसिस होता है। कौन-सा? टीनियसिस। तो टीनियसिस टीनिया सोलियम की वजह से होता है, इसको टैपवर्म भी बोलते हैं। जो पोर्क, जो सूअर का मांस होता है उसकी वजह से ये बॉडी में, मनुष्य की बॉडी में प्रवेश करता है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है ड्रैकनक्लोसिस। ड्रैकनक्लोसिस या फिर जिसको नारू रोग भी बोलते हैं, ड्रैकनक्लोसिस जिसको नारू रोग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पानी में काम करते हैं या फिर कोई नंगे पाँव जो काम करते हैं गंदगी वाली जगह में, उसमें से एक वर्म होता है जिसको बोलते हैं गुन गिनी गिनी कृमि या फिर गिनी वर्म। गिनी कृमि या गिनी वर्म होता है जो कि आपके पैर में या फुट में प्रवेश करता है। जैसे कि अपने फुट इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये वर्म होता है, ये अंदर आपके प्रवेश कर जाता है काफ़ी अंदर तक। तो ये होता है, इसमें बहुत पेन होता है, दर्द होता है, और ये फिर सड़ने लग जाते हैं अंदर से, क्योंकि एक वर्म है, जो गंदा वर्म है वो अपने बॉडी में प्रवेश कर रहा है, तो चीज़ें ज़ाहिर की बात है इन्फेक्शियस तो हो गई। उसके बाद इसको फिर धीरे-धीरे यहाँ से निकाला जाता है, फिर एंटी फंगल जो बीमारियाँ हैं, नहीं, एंटी जो वर्म है या फिर जो भी बीमारियाँ हैं, बीमारियों के लिए जो इन पर्टिकुलर जो मेडिसिन दी जाती है इनके लिए। और दूसरी बात है कि ये इंडिया से विलुप्त हो चुका है। इंडिया में पूर्णतः एलिमिनेट हो चुका है, इंडिया में कोई भी इसका केसेज़ नहीं मिलते। तो ड्रैकनक्लोसिस जिसको नारुडू बोलते हैं, इसमें जीनी वर्म होता है, गिनी वर्म होता है, गिनी कृमि होता है, जो कि आपके बॉडी में जब प्रवेश कर जाता है, इसको हम धीरे-धीरे निकालते हैं डॉक्टर्स वगैरह। उसके बाद हम लोग एलिफैंटियासिस या फाइलेरिया रोग की बात करते हैं। एलिफैंटियासिस या फाइलेरिया रोग की बात करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में हाथी पाँव रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्म होता है, जो वर्म की हम लोग बात करते हैं, वो बुचेरियाई बैनक्रप्टाई होता है। बुचेरियाई बैनक्रप्टाई इसका जो वर्म होता है, बुचेरियाई बैनक्रप्टाइस का जो वर्म होता है, वो उसकी वजह से क्या होता है, जो पाँव होते हैं, वो आपके पाँव सूज के हाथी के बराबर होने लग जाते हैं। जब आपके इसलिए उसको हाथी पाँव होते हैं कि आपके जो पैर हैं, ये जो पैर हैं, ये आपके सूज के हाथी पाँव के बराबर हो जाते हैं। क्या होता है इसका, जो ये होता है एलिफैंटियासिस या फाइलेरिया बोलते हैं, इसको हाथी पाँव रोग बोलते हैं। इसमें जो वर्म होता है वो होता है बुचेरियाई बैनक्रप्टाई। बुचेरियाई बैनक्रप्टाई इसका वर्म होता है, जिससे पाँव सूज जाता है, सूज के हाथी के जैसे दिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है वो होती है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस एस्केरियासिस में क्या होता है, एस्केरियासिस में जो वर्म होता है, वो एस्केरियासिस में वर्म होता है एस्केरिस लुम्बिकोइडिस। एस्केरिसिस लुम्ब्रिकोइडिस। एस्केरिसिस लुम्ब्रिकोइडिस। इसका जो वर्म होता है वो एस्केरिसिस लुम्ब्रिकोइडिस होता है, जिसको लोग ऑल्सो नोन एज गोलकृमि या राउंड वर्म की वजह से नाम से भी जानते हैं। जो राउंड वर्म या गोलकृमि के होता है, इसमें फीमेल होता है, मेल, दो अलग अलग तरह के होते हैं, बट इतना डिटेल में अपने को नहीं जाना, पीएचडी नहीं करनी अपने को, नॉर्मल ऊपर-ऊपर से बातें पता हो थोड़ा बहुत, कि भई सबसे पहले तो एस्केरिसिस डिजीज़ पढ़े, तो इसमें एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस नाम का जो वर्म होता है, उसको हम लोग राउंड वर्म या गोल कृमि के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, ये आपके जो कृमि के अंडे हैं, वो जो मानव वल है, जो ह्यूमन स्टूल है, उसकी वजह से सॉइल में चले जाता है, सॉइल इससे कंटामिनेटेड सॉइल हो जाती है। इसमें कोई खाने की चीज़ होती है, वो अगर हम उसमें चाहे उसको बिना पका के अगर हम यूज़ करते हैं, जो एग्स हैं वो हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या फिर जो छोटी आंत है उसको प्रभावित करती है ये चीज़। तो ये एस्केरिसिस है, जिसकी वजह से एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस की वजह से वर्म से होता है। इसमें जो राउंड जो वर्म है, वो हमारे जो ह्यूमन स्टूल है उसमें उसके अंडे आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो कंटेमिनेटेड दूषित जो मिट्टी हो जाती है, उसकी अगर हम बिना पकाकर उसमें से कोई खाना खाते हैं, तो हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है, और हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है, उसको प्रभावित करता है। और इसको अगर हम याद करना है तो सॉइल के नाम से याद करो, तो मिट्टी की वजह से हो रहा है ये। मिट्टी में जो बीड़े होते हैं वो एग्स हमारे उसमें कलेंगे, तो सॉइल है, तो सॉइल की वजह से एस से अपना हो जाएगा एस्केरिसिस, क्योंकि एस्केरिसिस पढ़ लें अपन। उसके बाद तो एल है, उससे हो जाएगा एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस। एल से हो जाएगा लुम्ब्रिकोइडिस, और ओ से हो जाएगा कि भाई राउंड वॉर्म है, तो राउंड वॉर्म है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस हो गया इससे। और इसको हम सॉइल्स की वजह से भी याद कर सकते हैं, सॉइल तक की बात करेंगे। नेक्स्ट है अपना न्यूमोकोनोसिस, न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमो का मतलब ही होता है एयर, जो एयर की वजह से होता है, और एयर के जो अपने लिए लंग्स से संबंधित या एयर से संबंधित जो भी डिजीज़ है वो न्यूमोकोनियोसिस डिजीज़ कहलाती है, जो कि धूल के कण लंबे टाइम तक वायु में रहते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के हो, चाहे वो या फेरस के आयरन के डस्ट हो, या फिर जो कपास या कॉटन के डस्ट के कण हो, या सिलिका डस्ट के कण हो।
वो रहते हैं यहाँ पे और वो वायु में रहते हैं, तो हम लंबे टाइम तक वायु में रहते हैं, फिर विदिन के टाइम के हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिससे कि हमारी जो श्वसन तंत्र की बीमारियां हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीजेज है, वो होती है, जिससे हमारे लंग से संबंधित डिजीज हो गई। ये होता है न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि न्यूमोकोनियोसिस की बात करते हैं, तो न्यूमो का अपन ने मतलब पढ़ लिया, एयर की वजह, एयर होता है न्यूमो का मतलब, जैसे निमोनिया होता है वो भी एयर की वजह से ही होता है। फिर जो धूल के कण है, वो धूल के कण कोल डस्ट, सिलिका और गन्ना, वो कोल डस्ट से, सिलिका से, गन्ना की जो डस्ट है, इसकी वजह से हो जाता है, जिसको हम न्यूमोकोनियोसिस बोलते हैं। जो क्योंकि ये स्पेशल व्यवसाय में होता है, व्यवसाय में होता है, जो ऑक्यूपेशनल जो डिजीज है, क्योंकि इसको जो कोई अगर कपास के कारखाने में काम कर रहा है, तो उसको अपन पढ़ेंगे आगे, जो उसको एक पर्टिकुलर टाइप की डिजीज होती है। तो अगर कोई कोल्ड इंडस्ट्री में काम करता है, तो उसको पर्टिकुलर टाइप की डिजीज होती है। कोई आयरन इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइप की डिजीज होती है। तो इसलिए उसको ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज भी बोलते हैं, स्पेशल व्यवसाय में काम करने वाले लोग। सबसे पहले हम एंथ्रोकोसिस बोलते हैं। एंथ्रोकोसिस फर्स्ट बीमारी पढ़ते हैं, जिस एंथ्रोकोसिस फर्स्ट बीमारी पढ़ते हैं, तो अपन ने सुना होगा जो कोयले के टाइप पड़ते हैं, उसमें एंथ्रेसाइट कोयला भी पड़ते हैं। तो एंथ्रेसाइट कोयला, तो अपन याद कर सकते हैं कि भाई एंथ्रेसाइट भी एक कोयला कोयला होता है, कोल होता है। तो इसलिए एंथ्रोकोसिस भी एंथ्रेसाइट की वजह से, मतलब कोयले की वजह से होता है। जो कोयले के डस्ट हैं, वो लंग में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि जो नॉर्मल लंग होता है, वो लंग्स हैं, वो ब्लैक लंग्स हो जाते हैं, काले उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए इसको ऑल्सो नॉन एज ब्लैक लंग डिजीज, जो एंथ्रोकोसिस होता है, ऑल्सो नॉन एज ब्लैंक लंग डिजीज, इसको ब्लैंक लंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये बस, अ, अपने की नॉर्मली बात है कि अगर कोयले से हो रहा है, तो कोल जो कोयल माइनस, जो कोयले में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनकी ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके में हो। ठीक है। तो एंथ्राकोसिस सबने पढ़ लिया, कोयले की वजह से होते हैं, आपके लंग्स ब्लैक हो जाएंगे, आपको ब्लैक लंग डिजीज भी बोलते हैं उसको। और जो कोयला के जो माइनर्स है, कोयले की खदानों में जो काम करते हैं, उनमें ज़्यादा होता है। सिडोरिसिस, सिडोरिसिस अपन जैसे कि हेमेटाइटिस, हेमेटाइटिस होता गया, मैग्नेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, और एक सिडेराइट भी होता है, जो होता है सिडेराइट। तो सिडेराइट भी होता है। तो ये सब किसके, आयरन और के हैं। जो आयरन है, जो लोहा है, उसकी अयस्क के नाम है। तो सिडेराइसिस, सिडेराइटेड उसकी, तो उसको लिए सिडेरोसिस जो बीमारी है, वो आयरन की जो डस्ट होती है उसकी वजह से होता है। वही आयरन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, जो खदानों में काम करते हैं, जो माइनर्स होते हैं आयरन के, में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इनके होने की। फिर होता है एस्बेटोसिस, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस होता है। एस्बेस्टोस हम अपने लोग पढ़ते हैं, जिससे कि अपने लोग सीमेंट बनता है, टाइल्स बनते हैं, ये सब एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोस जो और होता है, जो अयस्क जो खनिज होता है, उसकी वजह से होते हैं। एस्बेस्टोसिस की मैं बात करता हूँ, तो ये एस्बेस्टोस तंतु होता है, जो आप सीमेंट या फिर टाइल्स बनाने में जो मजदूर काम करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत महीन कण है, जो इकट्ठे हो जाते हैं वायु में, जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, तो वो ब्रीदिंग में चले जाते हैं। कौन से होते हैं वो, एस्बेस्टोस फाइबर्स होते हैं, जो कि ब्रीदिंग में के साथ साथ हमारे श्वसन क्रिया में चले जाते हैं और लंग्स में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। इसको व्हाइट लंग डिजीज भी बोलते हैं। आपके लंग्स जो व्हाइट और होना प्रारंभ कर देते हैं, उनको व्हाइट लंग डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज आती है बायोसिनोसिस। बायोसिनोसिस होता है, जो कि कॉटन फाइबर्स की वजह से होता है। कॉटन के बहुत स्मॉल पार्टिकल्स या फाइबर्स होते हैं, जो कि आप ब्रीदिंग, पहले तो एयर में चले जाते हैं, एयर में चले जाने के बाद जो वहाँ पे काम करते हैं लोग, जो माइनर्स होते हैं, फिर जो और काम करते हैं, या कॉटन इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग, जब इनहेल करते हैं, जो धूल के कारण इनहेल करते हैं वायु को, तो एयर के इनहेलन के साथ साथ वो अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद लंग्स में जमा हो जाते हैं। इसलिए लंग्स भी ब्राउन कलर के होने लग जाते हैं, जिसको ब्राउन लंग डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राउन लंग डिजीज भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेगेसोसिस। बेगेसोसिस की हम लोग बात करते हैं, तो बेगेसोसिस होता है गन्ने की वजह से, जो शुगर कैन के जो फाइबर्स होते हैं, वो वही वापस वायु में चले जाते हैं, फिर इनहेल करते टाइम वो अपने लंग्स में चले जाएंगे, उसके बाद बेगेसोसिस हो जाता है। तो बेगेसोसिस गन्ने की वजह से होता है। और उसके बाद सिलिकोसिस की बात करते हैं, तो सिलिका, जो सिलिका इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, सिलिका अपन का पर्टिकुलर यूज है, सीमेंट में भी आता है, ग्लास में भी आता है नॉर्मल। तो सिलिका के जो कण है, वो वही वायु में चले जाते हैं, इनहेल करते टाइम आपके अंदर फेफड़ों में चले जाएंगे, और आपकी सिलिकोसिस हो जाएगी। सिलिकोसिस के लिए राजस्थान में वो भी चल रही है, सिलिकोसिस पॉलिसी भी चल रही है। और इसके तहत आपके अगर स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति है, जो सिलिकोसिस हो गया है इसके, तो उनके पुनर्वास के लिए आपको 3 लाख रुपए तक का हेल्प दी जाती है। और अगर आपका जो सिलिकोसिस है आपके फैमिली में था, उनकी डेथ हो जाती है, तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए तक का बीमा या फ़ायदा होता है। उनको आपको इतना ग्रांट दिया जाता है। तो ये अपने लोगों ने आज की बीमारियाँ पढ़ी सारी।
एक बार 5 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं इसका फटाफट। सिलिकोसिस उल्टा बैकवर्ड चलते हैं। सिलिकोसिस है सिलिका, सुनामी सिलिका के धूल के कण की वजह से होता है। ग्लास फैक्ट्री एंड सीमेंट में काम करने वाले लोगों को होता है। बेगेसोसिस गन्ना गैसी गन्ने से आता है, शुगर कैन की फाइबर्स की वजह से होता है। उसके बाद जो बायोसिनोसिस होता है, बायोसिनोसिस कॉटन कपास की वजह से होता है। इसको बायोसिनोसिस बी से बायो, बी से ब्राउन लंग डिजीज भी बोलते हैं। उसके बाद जो एस्बेस्टोसिस होता है, वो एस्बेस्टोसिस तंतु या एस्बेस्टोसिस फाइबर के कारण होता है, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में, टाइल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उसकी वजह से होता है। इसको वाइट लंग डिजीज भी बोलते हैं। इसके बाद जो सिडेरोसिस होता है, वो सिडेरोसिस सिडेराइट फेरस का या फिर आयरन का जो और होता है, एक और का टाइप होता है सिडोराइटेड, तो उसमें 48.2% समथिंग आयरन होता है। तो उसकी डस्ट की वजह से ये सिडोरोसिस होता है। उसके बाद जो एंथ्रेकोसिस होता है, एंथ्रेकोसिस है वो एंथ्रेसाइट जो कोयला का टाइप होता है एंथ्रेसाइल, तो उससे अपन सिमिलर कर सकते हैं, कोयले की डस्ट के कारण होता है। इसको ब्लैक लंग डिजीज भी बोलते हैं, जो कि कोल माइनर्स में ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली बात है। निमोकॉनिसिस, निमो का मतलब होता है एयर, जो कि कोल्ड डस्ट, सिलिका डस्ट या फिर जो शुगर कैन की डस्ट है उसके कारण होता है। और इसको स्पेशल व्यवसाय करने वाले के कारण वालों में होता है। तो भाई कोई फाइबर कॉटन में इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको कौन सा होगा, सिनोसिस होगा। इसे ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज भी बोलते हैं उसको। इसके बाद न्यूमोकोनिसिस देख लिया, दूर के कण वायु में रहता है, विधिन के साथ श्वसन तंत्र की बीमारी हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज हो जाते हैं, जैसे लंग से संबंधित डिजीज हो गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एस्केरेसिस, पढ़ा था हम लोगों ने। एस्केरेसिस एस्केरेसिस लुब्रिकोइडिस की वजह से होता है, जो कि गोलक्रम होता है। और आपके जो एग और कर्मी के एग एग हैं, जो एस्केरेसिस लुम्ब्रिकोइडिस के जो एग हैं, वो ह्यूमन स्टूल से सॉइल में चले जाते हैं, जिससे कंटेमिनेटेड सॉइल हो जाती है, जिसको बिना पकाकर हम खाना यूज़ करते हैं, तो वो एग शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करते हैं। और इसके लिए हम लोगों को ट्रिक भी पड़ी थी, सॉइल ऐसे स्केरेसिस हो गया, स्केरेसिस एल्स हो जाएगा लुम्ब्रिकोइडिस, और ओस हो जाएगा राउंड पॉम। उसके बाद हम लोगों ने एलिफेंटिसिस या फाइलेरिया रोग पढ़ा, जो कि हाथी पाँव रोग बोलते हैं उसको। बोचेरिया बैंक्रॉफ्टाई होता है, जिसमें पाँव सूजन हो जाता है, हाथी पाँव के बराबर हो जाता है। ड्रैकनक्लोसिस या नारू रोग पड़ा, जो कि गिनी वॉर्म्स की वजह से होता है और इंडिया से विलुप्त हो गया है। उसके बाद उससे पहले टीनेसिस पड़ा था, जो कि टीनिया सोलियम से होता है, टेप वॉर्म बोलते हैं इसको। पोर्क का मांस खाने से शरीर में प्रवेश करता है, ये टेप की तरह वॉर्म। तो वॉर्म की डेफिनेशन पड़ी, शरीर लंबा होता है और मसल्स की एक ट्यूब बनी होती है, जिसमें सिर, वक्ष और उदर एब्डोमेन में विभाजित नहीं होता। ये वॉर्म से डिजीज पड़ी थी। हम लोगों ने जो कवक या फंगस से होने वाले डिजीज में जो इच पड़ा था, जिसको धोबी इच या फिर वॉशरमैन इच के नाम से भी जानते हैं। अफेक्टेड ऑर्गन इसमें एनएस के आसपास का एरिया, जो सेक्स ऑर्गन है उसके पास आसपास का एरिया, जो थाई है उसके आसपास का एरिया में कवक की वजह से, फंगस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, उससे खुजली चलती है उससे। उसके पहले हम लोगों ने डिजीज पढ़ी थी कुछ भी, जैसे रिंगवॉर्म, एथलीट फुट, बॉल्डनेस, स्कैबीज वगैरह, ये सब पढ़े। तो आज की क्लास में ही है, नेक्स्ट क्लास में और आगे के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप उसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। और थोड़ा आपका एफर्ट मारेंगे, थोड़ा हम एफर्ट मारेंगे, तो हम साथ में एक साथ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हम लोग आपसे कल वापस एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।